पूरी की पूरी बोतल पीने के बाद भी सम्राट को नशा नहीं हो रहा था। दिमाग में बस समर और सुरा का एक दूसरे के करीब होना घूम रहा था। अब उसे कौन समझाए कि ये मोहब्बत का नशा है। इसके आगे तो सारे नशे बेकार हैं। दूसरी तरफ समर सुरा को देखते देखते कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। सम्राट एक और सिगरेट जलाकर होठों से लगा लेता है। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। सुरा के कहे शब्द, मोहब्बत हो गई है तुम्हें, मोहब्बत। वो चिल्ला पड़ता है, नहीं। सम्राट प्रताप सिंह एक लड़की से नहीं हार सकता। मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती। पीछे से आवाज आती है, कितना गुस्सा करते हो तुम। और फिर से सिगरेट। सम्राट पीछे पलट कर देखता है, एक मुस्कान आ जाती है होठों पर। तुम बार बार क्यों चली जाती हो सुरा? सुरा, तो हमेशा के लिए बांध लो ना रिश्ते की डोर में। फिर कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। सम्राट सुरा के करीब जाते हुए, सच में? सुरा शर्माकर अपना सर हिलाती है। सम्राट अपने मुंह से सिगरेट निकाल हाथ में पकड़ लेता है। वो सुरा को अपनी बाहों में भरने वाला होता है कि जलती हुई सिगरेट उसके हाथ पर लगती है। उसकी हल्की सी आह निकल जाती है। वो अपनी उंगली की तरफ देखता है जो जरा सी लाल हो गई थी। देखना सुरा। वो नजर उठाकर देखता है तो वहां कोई नहीं होता है। वो चारों तरफ नजर घुमाता है, नाम भी लेता है, सुरा सुरा। पर सुरा कहीं होगी तो सुनेगी ना। फिर वो अपनी उंगली की तरफ देखता है जो सच में जल गई थी। वो कस कर अपनी आंखें बंद कर लेता है जैसे सच्चाई से भागना चाहता हो। मन में, जागती आंखों से सपने क्यों देख रहा हूं मैं? कहीं मैं सच में सुरा से प्यार। नहीं नहीं, चिल्ला पड़ता है वो, ये नहीं हो सकता। मैं होने नहीं दूंगा ऐसा। इसके बाद वो बेड पर लेट जाता है तो बराबर में लेटी सुरा नजर आती है। वो करवट बदल अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके बाद वो अपनी आंखें नहीं खोलता। सुबह होने वाली थी। सुरा की नींद खुलती है। खुद को बिस्तर में पाकर वो हैरान जाती है। उसको याद आता है कि वो छत पर समर के साथ थी। इसका मतलब मैं उनके कंधे पर ही सो गई थी। तो मतलब समर जी मुझे यहाँ लाए। वो नजर घुमा कर देखती है तो समर बिस्तर पर नहीं होता है। मन में, ये कहाँ गए? फिर उसकी नजर सोफे पर सो रहे समर पर जाती है जो कि वहां पर कंफर्टेबल नहीं था। सुरा एक टक उनका चेहरा देख रही थी मन में। कोई इतना अच्छा सच में हो सकता है क्या? बस ये भी महज एक दिखावा है। उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है। इनको तो जल्दी जाना था, पर ये तो सो रहे हैं। वो उठकर समर के पास जाती है। सुनो। पर समर नहीं उठता है। वो फिर आवाज लगाती है, सुनो। उसकी नजर समर के फोन पर जाती है। वो उठाकर देखती है जिसमें अलार्म सेट था। मन में, मतलब अभी इनके उठने में टाइम है। तब तक मैं नहा लेती हूँ। वो नहाने चली जाती है। सम्राट ने अपनी आंखें तो कसकर बंद कर ली, पर उसको नींद नहीं आई। टाइम देख वो उठकर बाहर गार्डन में चला जाता है। सुरा नहाकर निकलती है। आज नीले कलर का चूड़ीदार पहना था उसने। आईने के सामने बैठ वो अपने बाल बनाने लगती है। उसको दादी की बात याद आ जाती है कि सही से तैयार होना है। उसका मन नहीं था, पर दादी फिर से डांटेंगी ये सोच वो आंखों में काजल, माथे पर छोटी सी मैचिंग बिंदी, बहुत ही हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगा लेती है जिससे उसका गोरा रंग और भी निखर रहा था। तभी अलार्म बजने की आवाज से समर की नींद खुलती है। आंखें मसलता वह उठ बैठता है तो नजर सामने आईने के पास बैठी सुरा पर जाती है जो उस समय सिंदूर लगा रही थी। दोनों की नजरें मिलती हैं। जहां सुरा नजरें झुका लेती है तो वहीं समर की नजरें ठहर जाती है सुरा पर। समर मन में, शुक्रिया मेरी जिंदगी में आकर मेरी सुबह को इतनी खूबसूरत बनाने के लिए। सुरा उठकर उसके पास आते हुए, आई एम सॉरी। समर होश में आते हुए, सॉरी पर किस लिए? वो मैं कल रात तुम्हारे कंधे पर सर रखकर सो गई थी। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। समर खड़े होते हुए, जब तुम मेरे कंधे पर सर रखकर सोई ना, तो वो पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन गया था। सुरा नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है। समर उसके पास जाकर, इतना मत सोचा करो, छोटा सा तो दिमाग है तुम्हारा। सुरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। समर, ऐसा भी हो सकता है, ये नहीं सोचा था उसने। समर हल्का सा उसका गाल थपथपाकर, मैं नहा कर आता हूँ, फिर मुझे निकलना भी है। सुरा, तुम्हारे लिए नाश्ता में क्या बनाऊं?
समर बाथरूम में जाते वक्त जो तुम्हारा दिल करे वो बना दो। सुरा बाहर जा, पहले मंदिर में पूजा करती है और फिर किचन में जाती है। सम्राट बाहर ही बैठा था, रह रहकर उसको कल रात की बातें याद आ रही थी। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि तुझे मोहब्बत हो गई है, पर दिमाग कह रहा था नहीं, सम्राट प्रताप सिंह मोहब्बत करने के लिए नहीं बना है, वो किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। सुरा किचन में जाकर एक तरफ चाय बनाने के लिए रख देती है, दूसरी तरफ समर के लिए आलू के पराठे बनाने लगती है। उसके बाल अभी हल्के से गीले थे, जिनको सुरा ने ऊपर कर बांध लिया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके सूट में लगी डोरी खुली हुई है। समर तैयार होकर बाहर आता है, वो टेबल पर बैठने लगता है कि उसकी नज़र सुरा पर पड़ती है और उसकी खुली हुई डोरी पर भी। उसके कदम किचन में चले जाते हैं, सम्राट भी अंदर आता है। सर फटा जा रहा था उसका, उसको लगता है माँ किचन में है, उनसे एक कप चाय बनवा लेता। समर सुरा के पास जाकर क्या बना रही हो? सुरा आलू के पराठे। फिर थोड़ा रुक कर, खा लोगे ना तुम? समर ठीक है। उसके पीछे जाकर तुम बनाओ और मैं ना खाऊं? अच्छा सुनो। समर के हाथ उसकी गर्दन पर चले जाते हैं। सुरा सिहर उठती है। तुम्हारे सूट की डोरी खुली है, वही बांध रहा हूं। ये तवा उठाकर मेरे सर पर मार मत देना। सुरा जो अभी उसने एहसास में थी, समर की बात सुन उसको हल्की सी हंसी आ जाती है। बाहर खड़ा सम्राट उन दोनों को देख रहा था, पर उनकी बातें नहीं सुन पा रहा था। समर को सुरा के इतने करीब देख उसके हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं। वो अपने कदम वापस लेकर सोफे पर बैठ जाता है। समर डोरी बांध पीछे होता है। लो हो गया। फिर उसको हंसते देख ऐसे ही खुश रहा करो। सुबह सुबह तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देख लिया, आज दिन बहुत अच्छा जाएगा मेरा। समर अपनी बात सुरा से बेझिझक कह देता था। सुरा उसकी तरफ देखती है। समर ऐसे क्या देख रहे हो? मैं ऐसा ही हूँ, जो दिल में है वही जुबान पे। अब जल्दी नाश्ता दो, खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है कि बस। सुरा हल्का सा मुस्कुरा देती है। तुम बाहर जाकर बैठो, मैं लेकर आ रही हूँ। समर बाहर जाकर बैठ जाता है। उसने सम्राट को नहीं देखा था। सुरा नाश्ता लेकर बाहर आती है और समर को परोसने लगती है। सम्राट उन दोनों को ही देख रहा था। समर एक टुकड़ा खाकर वाह मजा आ गया, बहुत टेस्टी है। अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठो, तुम भी नाश्ता करो। नहीं अभी मेरा मन नहीं है, तुम खाओ। समर अच्छा खाना मत, पर पास तो बैठ जाओ, फिर तो सीधा शाम को ही देख पाऊंगा तुम्हें। सुरा क्या? समर कुछ नहीं, चलो बैठो। वो सुरा का हाथ पकड़कर बैठा देता है, फिर एक टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाकर, अब बैठ गई हो तो एक निवाला तो खा ही सकती हो, है ना? चलो मुंह खोलो। वो फटाफट से सुरा को खिला देता है। सम्राट अंदर ही अंदर बेहद दर्द से गुजर रहा था। वो अपना चेहरा फेर वहां से चला जाता है। सुरा एक निवाला करते करते पूरा एक पराठा खिला दिया है तुमने। आज सुरा पहले वाले अंदाज में बोली थी। समर को मन ही मन बहुत खुशी होती है, पर ऊपर से वो नॉर्मल ही रहता है। वो खड़े होते हुए, हाँ तो मेरे जाने के बाद तुम खाओ या ना खाओ, तुम्हें तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता है अपना। फिर घड़ी में टाइम देख, अब मैं निकलता हूँ। ओके, शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगा। अपना ध्यान रखना और ज्यादा काम मत करना। इतने में सम्राट आ जाता है। समर उसको देखकर, और फालतू लोगों का काम तो बिल्कुल नहीं करना, ओके? स्वरा सिर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। समर हाथ हिलाकर उसको बाय करता है। स्वरा भी मुस्कुराकर उसको बाय बोलती है। सम्राट अपने कमरे में चला जाता है, गुस्से से सारा सामान इधर उधर फेंक देता है। आखिर क्यों? उन दोनों को करीब देख मुझे बुरा लगता है। लगती क्या है वो लड़की मेरी, जो खुली आंखों से मुझे हर जगह दिखाई दे रही है। वो सारे पल जो मैंने उसके साथ बिताए थे महज एक नाटक के तौर पर, वो सब मुझे क्यों बार बार दिखाई दे रहे हैं? पागल हो रहा हूं मैं, पागल। एक प्यारा सा एहसास उसको महसूस होता है। एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू कर जाता है, जिसे वो आंख बंद कर महसूस करने लगता है। जब आंखें खोलता है तो सामने सोरा दिखाई देती है। मुझे याद कर रहे थे ना? सम्राट अपनी आंखें फिर बंद कर लेता है। नहीं, ये मेरा वहम है। मैं तुम्हें अपने दिमाग के साथ खेलने नहीं दूंगा। इसके बाद वो आंखें खोलता है तो वहां पर कोई नहीं होता है। वो उठता है, नहाकर तैयार होकर बाहर चला जाता है। सुरा अपने कमरे में आराम कर रही थी। रह रहकर समर की
बातें याद आ रही थी। समर की बातों का ऐसा असर था कि उसके दिमाग से अब सम्राट मिट रहा था। उधर समर भी सुरा को बहुत याद कर रहा था मन में। कब शाम होगी और कब मैं अपने सुकून के पास जाऊंगा। वो घर पर फोन करता है कि सुरा से बात हो जाए, पर कोई फायदा नहीं। फोन कभी कमला जी उठाती हैं तो कभी सुमित्रा जी। इसके बाद वो जल्दी जल्दी अपना काम करने लगा। इधर उधर सम्राट सड़कों पर गाड़ी भगा रहा था। उसके दिमाग में इस समय मोहब्बत और मुझे कभी नहीं, वो भी उस सुरा से नेवर। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सुरा के बाद मैंने कोई शिकार नहीं किया। वो अपनी गाड़ी को कोठे की तरफ मोड़ देता है। कुछ समय बाद वो एक लड़की के साथ कमरे में होता है, पर आज उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब भी वो उस लड़की को छूने लगता, सुरा सामने नजर आ जाती। वो थोड़ा पीछे हटता है और एक सिगरेट जला लेता है। वो लड़की बस उसकी हरकतों को देख रही थी। जब सम्राट उसके पास नहीं जाता तो वो खुद सम्राट के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। सम्राट पीछे पलटता है तो वो लड़की बिना कुछ बोले सम्राट के होठों पर अपने होठ रख देती है। सम्राट की आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें बंद करते ही उसे सुरा के चेहरा नजर आता है, और जब वो आंखें खोलता है तो सामने भी सुरा नजर आती है। वो उस लड़की को सुरा समझ लेता है और फिर वो सब होता है जो वो करने गया था। कुछ वक्त बाद जब वो उससे अलग होता है तो वो लड़की अपने कपड़े ठीक करते हुए, तुम किसी सुरा से बहुत प्यार करते हो ना? सम्राट चौंक कर उसकी तरफ देखता है। तुम सुरा को कैसे जानती हो? मैं नहीं जानती, वो तो तुम्हारे मुंह से सुना। सम्राट के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो लड़की, अरे जब इतनी मोहब्बत करते हो उससे तो बोल क्यों नहीं देते? सम्राट उसकी बाजू पकड़ते हुए, तुम ये सब कैसे जानती हो? वो लड़की उसका हाथ हटाते हुए, क्या साहब, बिस्तर में मेरे साथ थे, पर होठों पर एक ही नाम था, सुरा सुरा। जिस्म जरूर मेरा था, पर तुम्हारे ख्यालों में जहन में बस सुरा थी। कमाल है साहब, आपकी मोहब्बत का आपको ही पता नहीं। सम्राट बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। रात हो गई थी। समर अभी तक आया नहीं था और मौसम बहुत खराब था। गांव के लोग बोल रहे थे कि आगे पुल टूट गया है, बहुत से लोग नदी में गिर गए हैं। सुरा को बहुत घबराहट हो रही थी। वो बाहर गार्डन में ही समय का इंतजार कर रही थी। मन ही मन सब ठीक होने की प्रार्थना कर रही थी वो। सम्राट की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकती है। सुरा को बाहर देखकर उसके कदम वहीं ठिठक जाते हैं। सुरा की नजर उस तरफ पड़ती, वो मुस्कुरा उठती है और जल्दी जल्दी उस तरफ जाने लगती है। सम्राट उसको देखकर बहुत खुश हो रहा था कि सुरा उस पर ध्यान दिए बिना उसके पास से निकल उसके पीछे समर के पास जाकर, आप ठीक है ना? कितनी देर लगा दी, माँ और दादी भी कितना परेशान हो गए थे। समर, बस बस इतने सारे सवाल, एक साथ सब बताता हूँ, आओ पहले अंदर चलो। दोनों सम्राट के पास से गुजर जाते हैं। सम्राट की आंखों से आंसू बह जाते हैं। उसको अपनी मोहब्बत का एहसास हो गया था। उसने क्या खोया है यह आज समझ आ गया था उसको। समर और सुरा दोनों अंदर चले जाते हैं। सम्राट अपनी गीली आंखों से उन्हें जाते हुए देखता है। उसे वो दिन याद आता है जब वो बारिश में खड़ा भीग रहा था, तो उसे ऐसे सुरा उसके पास दौड़कर आई थी और उससे लिपट गई थी। कितनी मोहब्बत थी जब उसकी आंखों में, कितनी परवाह थी मेरी। और आज वही आंखें मुझे ऐसे नजरअंदाज करके चली गई। उसने वापस अपने कदम वापस खींच लिए और घर के बाहर चला गया। मौसम बहुत खराब था। उस दिन की तरह तेज बारिश हो रही थी और उस बारिश में भीग रहा था सम्राट, और भीग रही थी आंसू से उसकी आंखें। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों क्यों मैं उस दिन सुरा की मोहब्बत नहीं समझ पाया? प्यार तो मुझे उसी दिन हो गया था उससे, जब वो मेरी फिक्र करते हुए भागकर मुझ में समा गई थी। दूसरी तरफ समर अपने कमरे में था। वो भी हल्का हल्का भीग गया था। टॉवल से अपने बाल सुखा रहा था वो। इतने में सोरा उसके लिए चाय लेकर आती। लो, चाय पी लो, तुम भीग गए हो। समर, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। सोरा बैठ जाती है। समर, क्या किया सारा दिन? सोरा कोई जवाब नहीं देती है और आंखें नीचे कर लेती है। मतलब तुम सारा दिन कमरे में ही बैठी रही, वो भी उदास? मेरी बातों का तो कोई मोल ही नहीं है ना? सोरा, ऐसी बात नहीं है, बस मन नहीं हो रहा था बाहर जाने का। समर, कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना, हमें एक जगह जाना है। सोरा, कहाँ? वो तो सुबह ही पता चलेगा। ठीक है, मैं अभी आया। सोरा वहीं बैठ उसका इंतजार करती है। समर बाथरूम से बाहर आता है। सोरा उसको देखकर, सब खाना खा चुके हैं, तुम कब खाओगे? समर, तुमने खाया? सोरा,
नहीं, जब भूख नहीं थी और मुझसे अकेले नहीं खाया जाता है। समर, मुझसे भी। सुरा, मैं खाना यहीं ले आऊं? समर, अरे ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारा अपना घर है, जाओ यहीं ले आओ। सुरा किचन में चली जाती है और खाना गर्म करने लगती है। सम्राट पूरा भीग गया था, उसकी हालत खराब हो रही थी। थके कदमों से वो घर के अंदर आता है कि सुमित्रा जी की नजर उस पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर, सम्राट, तू भीग कर आया है? तुझे पता है ना तेरी तबीयत बिगड़ जाती है फिर भी। पर सम्राट तो एकटक उस जगह को देख रहा था जहां सुरा ने अपने प्यार का इजहार किया था। उसको वही सब दिखाई दे रहा था जिसे देख उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। सुमित्रा जी उसे देखकर, मैं यहाँ डांट रही हूँ और तू हंस रहा है? जा, जल्दी जाकर पहले कपड़े बदल कर आ। उनकी आवाज से सम्राट होश में आता है। खुद पर काबू पा वो कपड़े बदलने चला जाता है। सुमित्रा जी, जल्दी आ, तब तक मैं तेरे लिए काढ़ा तैयार करती हूँ। सम्राट बिना कुछ बोले चला जाता है और कुछ टाइम में वापस आता है। सुरा खाना गर्म कर उसे प्लेट में डाल रही थी। इतने में सुमित्रा जी उसके पास जाकर, अच्छा वह तू यहीं है, जल्दी से काढ़ा बना दे, सम्राट पूरा भीग गया है, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। सुरा के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। वो पीछे पलटती है तो सुमित्रा जी के पीछे सम्राट खड़ा था, जो उसे ही देख रहा था। जल्दी से बना दे सुरा, मैं अभी आई, ये बोल सुमित्रा जी वहां से चली जाती है। सम्राट वहीं खड़ा उसे एकटक देख रहा था, जैसे समा लेना चाहता हो अपनी आंखों में। तभी नौकर रसोई में आता है। सुरा अपना और समर का खाना उठाकर किचन से जाने लगती है और जाते जाते नौकर से, बिरजू, काढ़ा बना दो, ये बोल वो जाने लगती है। तभी सुमित्रा जी आ जाती हैं। बना दिया काढ़ा बेटा? दादी माँ, वो बिरजू बना रहा है, अंदर समर जी मेरा इंतजार कर रहे हैं और हमें भूख लगी है। सुमित्रा जी, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। जा, तू जा, समर के पास जा। सुरा की बातें सम्राट के दिल पर लग रही थी, पर वो ना तो कुछ कर सकता था और ना ही कुछ बोल सकता था। सुमित्रा जी उसको पहले काढ़ा पिलाती हैं, फिर खाने का पूछती हैं। भूख नहीं है दादी माँ, ये बोल वो अपने कमरे की तरफ जाने लगता है तो नजर समर के कमरे की तरफ चली जाती है, जिसका दरवाजा बंद था। वो चेहरा फेर कर आगे बढ़ जाता है। कमरे में समर और सुरा खाना खा रहे थे। समर कुछ ना कुछ बोल रहा था और सुरा बस हाँ हूँ में जवाब दे रही थी, जिसे समर भी नोटिस कर रहा था, पर वो कुछ कहता नहीं है। सम्राट अपने कमरे में जाकर आंखें बंद कर लेट जाता है, पर नींद नहीं होती आंखों में। वो उठता है, सिगरेट सुलगाने लगता है, ये सोच कर कि सुरा आएगी उसे रोकने, पर नहीं, सुरा नहीं आती। सम्राट पहले एक, फिर दो, फिर तीन सिगरेट पीता है, पर सुरा नहीं आती। जब से सम्राट को अपने प्यार का एहसास हुआ था, तब से सुरा ने कल्पनाओं में आना भी बंद कर दिया था। सम्राट गुस्से से, क्यों नहीं आ रही हो तुम आज? मुझे मारो, मुझसे झगड़ा करो, पर आ जाओ, एक बार आ जाओ, मुझे जरूरत है तुम्हारी। बोलते बोलते उसका गला रुंझ जाता है। वो अपने मोबाइल में खींची सुरा की तस्वीर देखता है, जिसे पहले वो अजीब ढंग से छूता था, और आज उस तस्वीर को देखकर आंसू बह गए थे उसके। भारी आवाज से फोटो को देखते हुए, हकीकत में ना सही पर ख्वाबों में तो आ जाओ, लेकिन आ जाओ। वो वहीं जमीन पर बैठ के रोने लगता है और वहीं लेट जाता है, बस एक टक सुरा की फोटो को देखता रहता है। समर और सुरा खाना खत्म कर चुके थे। समर सुरा से, तुम लेट जाओ, मुझे थोड़ा काम है। सुरा, हाँ, ये बोल वो बिस्तर पर लेट जाती है और समर सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगता है। सुरा दूसरी तरफ करवट ले लेती है और उसे नींद आ जाती है। समर काम करते करते सो जाता है। कुछ समय बाद तेज हवा चलने की खिड़की खुल जाती है और उसकी आवाज से सुरा की नींद खुलती है। वो उठती है और खिड़की बंद करती है। उसकी नजर सोफे पर सोए समर पर जाती है, जो ठंड से सिकुड़ रहा था। सुरा उसके पास जाकर उसके ऊपर कंबल डाल देती है और उसके फाइलें बंद करके रखती है, जिन्हें पढ़ते पढ़ते समर सो गया था। समर को सही से कर वो वापस लेट जाती है, पर अब उसे नींद नहीं आ रही थी। बारिश बंद हो गई थी। उसको बेचैनी होती है। वो उठकर बाहर आ जाती है और छत पर चली जाती है। छत पर सम्राट पहले से ही था, लेकिन वो दूसरी तरफ था। सुरा उसे देख नहीं पाती, पर सम्राट उसको देख लेता है। सुरा छत की रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ी थी। ठंडी हवा चल रही थी। सुरा के बाल लहरा रहे थे। सम्राट का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका दिल कर रहा था भागकर सुरा के पास जाए और उसे अपने सीने से लगा ले और बता दे कि कितनी मोहब्बत करने लगा है वो उससे। पर अब इन सब के लिए बहुत देर हो गई थी। वो एक टक सुरा का चेहरा देख रहा था। मन में
पहले जैसी नहीं रही मेरी सुरा। न चेहरे पर वो मासूमियत न चमक, बस रह गई है तो एक उदासी जो मेरी वजह से है। सुरा अपनी ही सोच में गुम थी कि पीछे से आकर उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। पीछे समर खड़ा था। सुरा की तरफ देखकर, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? सुरा सुरा सिर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। समर, नीचे चलो सुरा, यहाँ बहुत ठंड है। सुरा उसके साथ जाने लगती है। सम्राट दोनों को देख रहा था, दिल रो रहा था उसका। अगली सुबह समर अब भी सोया हुआ था और सुरा नहाकर तैयार होकर भी आ गई थी। हल्के पीले रंग की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। बालों को गूंथ कर चोटी बनाई थी जो कि कमर तक आ रही थी। हल्के मेकअप साथ वो पूरी तैयार थी। सुरा समर के पास जाकर, सुनो, उठो। वो समर को हल्का सा छूती है। समर हड़बड़ाकर उठ जाता है। सुरा उसको देखकर, अरे आराम से, क्या हुआ तुम्हें? समर उसको देखकर, अच्छी लग रही हो, मैं जल्दी से नहा कर आया, फिर हम चलते हैं। सुरा खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। मन में, कितनी आसानी से अपने दिल की बात कह देते हैं ये। सुरा बाहर चल जाती है। बाहर सब नाश्ता कर रहे थे। सम्राट भी वही था। सुरा सबका आशीर्वाद लेती है। कमला जी उसको देखकर, तुम कहीं जा रही हो सुरा? सम्राट नजर उठाकर सुरा को देखता है तो फिर नजरें हटाना ही भूल जाता है। समर पीछे से आते हुए, हाँ माँ, हम लोग बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। सुरा का भी मन बहल जाएगा। कमला जी, हाँ, ये तो तुमने सही किया। जाओ तुम दोनों, पर नाश्ता तो कर लो, भूखे पेट नहीं जाते हैं। दोनों नाश्ता करने बैठ जाते हैं। ना तो समर और ना ही सुरा सम्राट को देखते हैं, जैसे वो यहाँ है ही नहीं। दोनों की बेरुखी सम्राट सहन नहीं कर पा रहा था। थोड़े टाइम में दोनों निकल जाते हैं। सुमित्रा जी दोनों को देखकर, भगवान इन दोनों का प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। नई नई शादी हुई है, बच्चे घूम फिर आएंगे तो अच्छा ही है। कमला जी, जी माँ। फिर कुछ समय बाद तो सुरा बाहर जा ही नहीं पाएगी। सम्राट से उनकी बातें सुनी नहीं जाती है। वो उठकर बाहर गार्डन में चला जाता है। वहीं समर एक मंदिर के बाहर गाड़ी रोकता है। सुरा देखती है, ये तो वही मंदिर है जहाँ उन दोनों ने शादी की थी। समर बाहर आकर, आओ मेरे साथ। वो दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं। सुरा समर की तरफ देखकर, हम यहाँ क्यों आए हैं? समर सामने की तरफ इशारा कर देता है, उधर देखो। सुरा सामने देखती है तो वहाँ उसकी माँ खड़ी होती है। सुरा हैरानी से समर की तरफ देखती है तो वो मुस्कुरा कर, जाओ, माँ से नहीं मिलोगी? सुरा भागकर अपनी माँ के पास जाकर उनके सीने से लग जाती है। दोनों माँ बेटी के आंसू नहीं रोकते हैं। समर उनके पास जाकर दोनों को संभालता है। दोनों शांत होती है। समर दोनों से, आप दोनों बातें करो, मैं अभी आया। स्वरा, कैसी हो माँ? और पिताजी कैसे हैं? मुझसे बहुत नाराज होंगे, है ना? उसकी माँ उसको चुप करवाती हुई, बस बिल्कुल चुप, अब रोना नहीं। देख, मुझे जमाई बाबू ने सब बता दिया है कि गलत तूने नहीं किया, गलत तेरे साथ हुआ है। ये सुन सुरा के आंसू बह जाते हैं। माँ, मेरी ही गलती है जो मैंने एक घटिया आदमी पर भरोसा किया। उसकी माँ उसको समझाती है। कुछ देर बाद दोनों अपना दिल हल्का कर चुकी थी। सुरा की माँ, देख सुरा, मैं जानती हूँ कि तेरे साथ बहुत गलत हुआ है, पर फिर भी बेटा, उस एक की गलती की सजा तू समर बाबू को मत देना। समर जैसा दामाद ढूंढने पर भी नहीं मिलता हमें। उन्होंने तेरा तब साथ दिया जब सबने तेरे से मुंह मोड़ लिया। आप कहना क्या चाहती है माँ? मैं ये कहना चाहती हूँ, चाहे कैसे भी सही, शादी तो तेरी हुई ना, तो बेटा इस शादी को दिल से निभाना। समर तेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, तो तू भी उसकी खुशियों का ख्याल रख बेटा। मैं जानती हूँ इतना आसान नहीं है, पर वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। सुरा, मैं कोशिश करूंगी माँ। इतने में समर आकर चले चले सुरा। उसकी माँ सुरा का माथा चूमते हुए, खुश रहे मेरी बच्ची, अपना ध्यान रखना, और समर बाबू का भी। समर उनके पास आकर उनके पैर छूते हुए, अब हम चलते हैं माँ, अपना ख्याल रखिएगा और सुरा की चिंता मत कीजिएगा, इसका ध्यान रखने के लिए मैं हूँ। निर्मला जी दोनों को आशीर्वाद देती है। दोनों गाड़ी में बैठकर घर निकल जाते हैं। सुरा की खुशी चेहरे से दिख रही थी। समर, अब तो खुश हो ना? बहुत ज्यादा, सुरा बोलती है। हाँ, ऐसे ही खुश रहा करो। सुरा हाँ का इशारा करती है। दिन बीत रहे थे।
समर और स्वरा की शादी को 1 महीना हो गया था। इस 1 महीने में रोज हजारों मौत मरा था सम्राट। जब भी वो स्वरा को समर के पास देखता तो अपनी गलती याद आ जाती उसे। हर रात अपने फोन में स्वरा की फोटो देखता रहता। सम्राट समर से बात करने को भी तरस रहा था। जिंदगी के 2 कीमती रिश्ते हमेशा के लिए गंवा दिए थे उसने। इस 1 महीने में स्वरा समर के साथ थोड़ा बहुत सहज हो गई थी, पर उतना नहीं जितना होना चाहिए। समर स्वरा को खुश रखने की हर कोशिश करता, जो स्वरा को भी दिखाई दे रही थी। पर कहते हैं ना, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भरने के बाद भी निशान छोड़ जाते हैं। बस वही हालत स्वरा की थी। समर सम्राट को बुरी तरह नजरअंदाज करता था और सम्राट बस एक बार उससे बात करना चाहता था। एक दिन घर पर सिर्फ स्वरा और समर और सम्राट थे। आज वही दिन था जब स्वरा को अपनी प्रेगनेंसी का पता चला था और सम्राट के दिए धोखे का भी आज फिर से सब उस पर हावी हो रहा था। इस बात को समर बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था, पर वो कुछ भी कहकर स्वरा का दिल दुखाना नहीं चाहता था। स्वरा छत पर थी, अकेली शाम का वक्त था। उसने खाना भी ढंग से नहीं खाया था। समर 2 कप चाय लेकर छत पर जाता है कि सम्राट की आवाज उसके कानों में पड़ती है, भाई। समर के कदम रुक जाते हैं, पर वो पलटता नहीं है, वो आगे बढ़ता है। सम्राट फिर आवाज लगाता है, भाई एक बार मेरी बात तो। समर बेहद गुस्से से पलटता है और उसके पास जाकर, कौन भाई? किसका भाई? मेरा कोई भाई नहीं है, मर चुका है मेरा भाई। सम्राट की आंखों में नमी तैर जाती है। वो बड़ी मुश्किल से बोलता है, भाई मुझे माफ। इतना ही बोला था उसने कि एक थप्पड़ खींचकर उसके गाल पर पड़ता है। समर, माफी? हाँ, माफी? किस बात की माफी? माफी गलती की मिलती है, गुनाहों की नहीं। गुनाहों की सिर्फ सजा मिलती है, सजा। आओ मेरे साथ। समर चाय के कप साइड में रख उसको खींचते हुए ले जाता है। वो देखो। सम्राट उधर देखता है तो वहां गुमसुम सी सुरा बैठी होती है। समर देखो उसकी तरफ। क्या ये वही सुरा है जो पहले हुआ करती थी? नहीं, उस सुरा को तो मार दिया तुमने। सम्राट की आंखें झुक जाती हैं। एक हंसती खेलती लड़की को एक जिंदा लाश बना दिया था तुमने। लौटा सकते हो इसकी हंसी, इसकी वो मासूमियत? बोलो। सम्राट कुछ बोल नहीं पाता। नहीं ना। और तुम किसी गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारी गलती पर पर्दा डालने के लिए मैंने सुरा से शादी की। नहीं, प्यार करता हूं मैं उससे, बेहद प्यार। जिस दिन उसे पहली बार देखा था ना, उसी दिन मोहब्बत हो गई थी उससे। ये सुन सम्राट को एक झटका लगता है। वो हैरानी से समर की तरफ देखता है। समर, बोलो, लौटा सकते हो मेरी पहली वाली सुरा वापस? अरे तरस गया हूँ मैं अपनी सुरा को हंसते मुस्कुराते देखने के लिए। अब तुम बोलो, तुम माफी के लायक हो? नहीं, तुम सिर्फ सजा के लायक हो। तुम्हारी सजा यही है कि तुम हमेशा ऐसे ही तड़पते रहोगे। सम्राट कुछ भी कहने और सुनने के हालत में नहीं था। वो अपने कदम पीछे खींचता हुआ, मतलब मैंने अपने भाई की मोहब्बत के साथ? नहीं, नहीं। समर के शब्द कानों में घूमते हैं। वो अपने कानों पर हाथ रख लेता है। नहीं, चुप हो जाओ। पहले तो उसे अपने ऊपर गुस्सा आता था, पर अब उसे खुद से नफरत हो रही थी। घिन आ रही थी खुद पर। समर सुरा से प्यार करता है, ये बात उससे सहन नहीं हो रही थी। मतलब मैंने अपने ही भाई की मोहब्बत के साथ। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आगे चलकर सम्राट अपने ही भाई से सब कुछ छीनने की कोशिश करेगा? क्या ये कहानी अब प्यार की रहेगी या नफरत की जंग बन जाएगी? क्या सम्राट अपने किए का प्रायश्चित कर पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय इस कहानी का अगला मोड़ तय करेगी। फ्रेंड्स, आपका एक कमेंट मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आता है और आपका एक लाइक मुझे और मेहनत करने की ताकत देता है। बस यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए ताकि मैं इस कहानी को हर दिन और जल्दी आपके दिल तक पहुंचा सकूं। और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।